काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण जी हमारे साथ हैं। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, यहाँ पे पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे। क्या क्या तैयारी की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूजन को लेकर? जो स्टैंडर्ड ड्रिल है वीआईपी के आगमन की, उसके अनुसार हम लोगों ने पूरी तैयारियां की हैं। इसके अतिरिक्त एक मैं आपको विशेष बात बताना चाहूँगा कि संयोग से हमारी कल प्रातःकाल हम लोग यहाँ गंगा जी का पूजन करने वाले हैं, क्योंकि आज संध्या काल से गंगा सप्तमी की तिथि प्रारंभ हो रही है। तो गंगा जी का एक गंगार्चन नाम से एक भव्य उत्सव कल करने की हमारी तैयारी पहले से थी। उसके क्रम में हमने यहाँ बिल्कुल लाइट की सज्जा करके, पुष्प सज्जा करके मंदिर को तैयार रखा हुआ था। उसके बीच में हमें ये सूचना मिली प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो उनको इस काल में भी इतना सज्जित मंदिर मिलेगा दर्शन के लिए, तो निश्चित रूप से मंदिर पूरी तरह से तैयार है और प्रधानमंत्री का स्वागत है। यहाँ जो हमारे अर्चक हैं उनका जो स्टैंडर्ड विधि है उसके अनुसार पूजन कराएंगे। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री शाम को यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन के लिए, लेकिन श्रद्धालु भी आ रहे हैं उसी जोश के साथ, उसी श्रद्धा भाव के साथ। उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है? बिल्कुल कोई समस्या नहीं, आप श्रद्धालुओं से पूछ सकते हैं। यहाँ पर इतनी गर्मी के माहौल में हमने बिल्कुल जर्मन हैंगर्स इंस्टॉल करके मिस्ट फैन की व्यवस्था न्यास के द्वारा कराई गई है। शिशुओं को दुग्धपान कराने के लिए व्यवस्था कराई गई है, शीतल जल की व्यवस्था कराई गई है, शरबत वितरण की व्यवस्था कराई गई है। छोटे बच्चे जो नवजात आते हैं उनके लिए ORS घोल और ORS पैकेट्स की व्यवस्था कराई गई है। हमारी मेडिकल टीम्स लगातार यहाँ बैठी हुई हैं। तो यह हमारा दायित्व होता है, न्यास का दायित्व होता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ, जिससे बाबा विश्वनाथ के प्रति जिन लोगों की श्रद्धा और आस्था है वह यहाँ आएँ, धाम में आएँ, बाबा का दर्शन करें और उन्हें जो सर्वोत्तम व्यवस्था हो पाए। विश्वनाथ सबकी रक्षा करते हैं, तो धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की रक्षा करने का दायित्व उन्होंने हम जैसे सेवकों को सौंपा है जो यहाँ न्यास की सेवा में है। तो हम लोग अपने दायित्व को लेकर पूरी तरह सजग हैं और लगातार उसके लिए सजग बने हुए हैं। कॉरिडोर बनने के बाद और क्या क्या बदलाव यहाँ पर आया? हम देख रहे हैं कि पहले हम भी यहाँ पे आते थे, सकरी गलिया होके आना पड़ता था, लंबी लंबी लाइनें लगती थी। मैं अगर आंकड़ों की बात करूँ तो 13 दिसंबर 2021 को जिस समय यहाँ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, मैं बहुत शॉर्ट में आपको कुछ डेटा बताऊँगा कि 13 दिसंबर 2021 से 30 अप्रैल 2024 तक 2 वर्ष 4 माह के संक्षिप्त कार्य का अवधि में यहाँ पर जो हमारे पास एक काउंटर कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पर आप देखिए जो हमारे 4 गेट्स हैं, इस 4 गेट के भीतर जिन लोगों ने प्रवेश किया है केवल उनकी संख्या 16 करोड़ से अधिक है। तो 16 करोड़ से अधिक संख्या का मतलब होता है देश विदेश प्रदेश से आने वाले लोग अगर 2000 रुपये भी मिनिमम खर्च करेंगे तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 32,000 करोड़ का इजाफा हुआ है। मंदिर के चढ़ावे में 10 गुना की वृद्धि हुई है। मंदिर ने तमाम सामाजिक सेवा के प्रकल्प प्रारंभ किए हैं। यहाँ पर तमाम विद्यालयों में बच्चों को ड्रेसेस देने से लेकर जो उनका स्टाफ है उनको भी हम कपड़े दे रहे हैं, वस्त्र वितरण कर रहे हैं, पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवा रहे हैं, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे बड़े अस्पताल हैं वहाँ जो रुग्णालय में भर्ती मरीज हैं वो और उनके अटेंडेंट्स, उनको भोजन भिजवाया जा रहा है। तो मंदिर लगातार सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी अग्रणी है और जो भी हमारे पास कोई डिमांड ऐसी आती है न्यास उससे निर्णय लेता है और न्यास के निर्णय से उसे समाज के लिए ही उसका व्यय भी किया जाता है, तो समाज में भी ऐड हुआ है। दूसरा एक आंकड़ा आपको बताऊंगा कि कॉरिडोर बनने के पहले जो दुकान यहाँ 800 रुपये में सामने उठा करती थी, कॉरिडोर बनने के बाद उसका किराया 8,000 हुआ और 2 वर्ष में परिवर्तन देखने के बाद आज वो दुकान आपको 80,000 में नहीं मिलती। तो 100 गुने से ऊपर की जो अभिवृद्धि है वह निश्चित रूप से दर्शाती है कि यह मंदिर ने अर्थव्यवस्था में, यहाँ के सामाजिक जीवन में क्या योगदान दिया है। तीसरा आपको बताऊँ कि किसी भी बड़े मंदिर में, किसी भी बड़े स्थान पर, किसी आप जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने वाले बड़े ऑडिटोरियम भी देखिएगा, वहाँ साल में 2, 4, 5, 10, 15, 20 बड़े कार्यक्रम होते हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास 2024 वर्ष में जो हमने नवाचार प्रारंभ किए हैं उनका परिणाम ये हमारे यहाँ 1 माह में 4-5 दिन ऐसे होते हैं जब उत्सव ना हो रहा हो, अन्यथा यहाँ प्रतिदिन उत्सव का दिन है और प्रतिदिन संध्या काल में आपको यहाँ भक्त नृत्य करते हुए, थिरकते हुए, संस्कृति का आनंद लेते हुए, कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए, जो प्राचीन काल में मंदिर कला, संस्कृति और धर्म के केंद्र हुआ करते थे, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्राचीन धार्मिक केंद्रों के आधुनिकीकरण का पहला उदाहरण है। तो हम इस बात को लेकर भी न्यास संकल्पित है कि सभी जो नवीनीकृत हो रहे हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको भी मार्ग दिखाया जाए और प्राचीनता की भव्यता को पुनः वापस लाया जाए। तो उस प्राचीन भव्यता को वापस लाने के क्रम में हम लोगों ने उस केंद्र के रूप में इसको स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ किया है। कॉरिडोर बनने के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव है, क्या इसका असर कुछ चुनावी भी होगा? मेरा इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, मैं लोक सेवक की भूमिका में हूँ, आचार संहिता से हम लोग बंधे हुए हैं, उस पर मेरा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन हाँ, बाकी जो कॉरिडोर का जो असर अर्थव्यवस्था पर आया है, प्रशासन पर आया है, श्रद्धालुओं के जो अनुभव पर आया है, उसके बारे में आपसे वार्ता कर सकते हैं। एक डिटेल और दे दी कि प्रधानमंत्री के लिए आपने बताया क्या क्या तैयारी की गई, और थोड़ा हमको डिटेल में बताइए, थोड़ा माइन्यूटली की और क्या क्या तैयारी की गई, प्रधानमंत्री कौन कौन सी पूजा करेंगे, क्या क्या करेंगे आप? इस बारे में हमारा जो अधिनियम है जिसके अंतर्गत इस न्यास का गठन हुआ है
उसमें कहा गया है अर्चकों की पूजा पद्धति में कोई हस्तक्षेप कोई नहीं करेगा, तो हम भी नहीं करते। उसकी मर्यादा का पूरा पालन किया जाता है। हमारे अर्चक जब पूजा संपन्न करवा देंगे उसके बाद वही बता पाएंगे किन मंत्रों के साथ उन्होंने कौन सी आराधना कराई है। वह महादेव की उनके ऊपर जो उनका मैसेज आता है और उस समय जो अर्चक का जो मन बनता है उसके अनुसार जो ड्यूटी वाले अर्चक होते हैं, अलग से अर्चक कभी हम नहीं बुलाते, उस ड्यूटी आर में जिसकी, उस शिफ्ट में जिसकी ड्यूटी होती है वही अर्चक पूजा कराता है। तो वह अर्चक अपनी पूजा संध्या काल में कराएंगे और उसके बाद हम बता पाएंगे कौन सी पूजा संपन्न हुई है। प्रधानमंत्री जब पूजा करेंगे तो कितने देर के लिए श्रद्धालुओं को रोका जाएगा दर्शन से, मतलब कितने देर का? श्रद्धालुओं का दर्शन अनवरत चलता रहता है। जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी पूजा करते हैं, सुरक्षा कारणों से मुश्किल से 4-5 मिनट के लिए जो गर्भगृह में उनका समय होता है उसके लिए केवल लाइन का ब्रेकेज होता है, लेकिन उस समय भी धाम के अंदर उनकी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं। तो किसी भी क्रम में किसी भी कारण से बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने से जो श्रद्धालु आया है उसे वंचित करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उसके पहले प्रधानमंत्री आज शाम को एक रोड शो करेंगे जो 4 से 5 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, उनका पूजन करेंगे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर गर्भगृह के अंदर होंगे तो कुछ मिनटों के लिए आम श्रद्धालुओं को सुरक्षा कारणों से बस दर्शन के लिए रोका जाएगा और जैसे प्रधानमंत्री पूजा खत्म कर लेंगे तो उसका जो श्रद्धालु है वो पहले की तरह अनवरत रूप से अपने पूजा जो है वो जारी रख सकेंगे। आनंद प्रकाश पांडे, टीवी।